पहले वरदान में राम की जगह भरत को राजगद्दी, दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। ठीक है, मांग लूंगी। अब जाओ कोप भवन में। कोप भवन माने गुस्से वाला कमरा, कोप माने गुस्सा, भवन माने कमरा। पहले के राजा महाराजा कोप भवन बनवाते थे, एंग्री रूम। आजकल कोई नहीं बनवाता, सब बनवाते डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम। कोई एंग्री रूम बनवाता है? लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि बनवाना चाहिए। क्यों? अगर हर घर में एक एंग्री रूम बना हो तो आजकल जो बंटवारे हो रहे ये नहीं होंगे। कैसे? मान लीजिए लड़के ने अपनी बहू को पीटा, और पीटने के बाद कोई घर रुकता नहीं, दिमाग खराब होगा, चलो सही करिए आई चले मंदिर पर, तो घर में रुके नहीं, मार पीट कर घर के बाहर। अब थोड़ी देर में उस बहू के ससुर के 15 साल पुराने मित्र आ गए। अब ससुर जी ने मित्र को बिठाया, अरे भैया बड़े दिन बाद मिले, बैठो बैठो, अभी रुको चाय लेकर आते। अब ससुर जी अंदर गए चाय का ऑर्डर देने, और बहुड़िया मार खाई। ससुर जी जब जाएंगे तो वो घूंघट करेगी, घूंघट कर लिया। अब घूंघट के अंदर ससुर जी को क्या पता बहुड़िया रो रही या गाई रही। उन्होंने आर्डर दे दिया, सुनो बिटिया, हमारे 15 साल पुराने मित्र आए, 2 कप चाय बनाए दो। अब बहुड़िया रो रही, ऐसी स्थिति में चाय मिलेगी? बहु मनवा यहाँ नहीं, इनको लड़का हमें मारी को बुढ़ऊ चाय मांगे, नहीं मिलेगी। अब बिना चाय मिलने के 15 साल पुराने मित्र चले गए बिना चाय के। तो ससुर जी को बड़ा खराब लगा। शाम को जब वो लड़का घर आया, और उधर ससुर जी की पत्नी भी आई, बहू की सास माता, दोनों एक दूसरे से बतलाया। लड़के से उसकी पत्नी ने कहा, बहू ने, देखा आज तुम हमका मारे हुआ कोई बात हो रहा हो, हमका बुखार हुआ आएगा रहा है, तो तुम्हारे ये बात न जाने कहीं का बुलाई लाओ, और फिर हम पर कहा कि चाय बनाओ। और श्रीमान जी तो चाहते रहे कैसे देवी मान जाए। तो उन्होंने कहा, अच्छा पापा तुम पर चाय बनवाई है, अब है रुको। निशाना साथे बैठे। उधर जब बूढ़ा आई घर पर, तो ससुर जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो आज तुम घर ना रहो, बहुटिया 2 कप चाय ना बनाई, नहीं तो हमारी बेइज्जती हुई गई। सास माता कहे, अच्छा अब तुमका हमारी बैलू मालूम पड़ी? अरे हम यही घर में नाई हुई बात, तुमका कोई पानी का नहीं पूछी, पानी का तुम हमका जनता ही कहा। लेकिन तुम चिंता न करो, तुम्हारे भरे का भाई हम तुमका भूजे खवाए रही बात। अब लड़के ने अपने पिता से कहा, सुनो पापा, अब एक संग बहुत चली गई, अब एक कमरा चली है, अलग साझो करो। ससुर जी कहा, हाँ हाँ एक कमरा के करीबों का, जब तुम्हारी बहू हमका 2 कप चाय नहीं बना के दे सकत, बेकार एक कमरा रहना, अलग हो, अलग साझा हो। अच्छा मान लो उस घर में कोप भवन बना होता, तो लड़के ने बहू को पीटा, बहुटिया सीधे जाती कोप भवन में। ससुर जी आते तो पहले पूछते, बिटिया यही कमरा का है, क्या बात का है गुस्सा? तो बहू बताती, तुम्हारे बेटे ने हमको पीटा है। तो ससुर जी पहले समाधान करते, चाय नहीं मांगते, और बंटवारा नहीं होता, तो जरूरी है कि नहीं कोप भवन। रानी कैकेयी भी कोप भवन की ओर जाने लगी। मंत्रा ने कहा, सुनो कैसे जा रही हो? कैकेयी ने कहा, कैसे जाए? ऐसे नहीं जाया जाता, ये वस्त्र उतारो, फटे पुराने वस्त्र पहनो, श्रृंगार बिगाड़ो, आभूषण उतारो। रानी कैकेयी ने कहा, मैं रानी हूँ, श्रृंगार बिगाड़ दूंगी, आभूषण उतार दूंगी, वस्त्र पुराने हैं ही नहीं, वस्त्र सब नए हैं, पुराने वस्त्र कहाँ से लाऊं? तो मंत्रालय का चिंता न करो, उसकी व्यवस्था हमने कर दी है। लाल तुम्हारे वाले हम पहन ले, हमारे वाले तुम पहन ले। थोड़ी सी देर में रानी से दासी, दासी से रानी। कोप भवन में कैकेयी गई, कैसा रूप है उसका देखिए। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती चंद्र, कर दिए वस्त्र सब तार तार,
में काले काल किए सरकार कान पर तेल पड़ा कभी बात निकाल दिए कई कोप भान में है। दशरथ जी दरबार से शाम को आए। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राम कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। पहले तो महाराज को जैसे सूचना मिली कि कैकेयी कोप भवन में तो दशरथ जी डर गए। सभे नरेश प्रिया पही गयो देखी दशा दारुण दुख भयो। डर के सहित गए कैकेयी को देखा और कैकेयी को मनाने लगे। रानी क्या बात, क्या हुआ तुमको? कोप भवन में क्यों? तुमको किसी ने कुछ कहा है बताओ। तुम्हारा कोई अपराधी है मैं प्राण दंड दे दूंगा। हे प्राण प्रिय है ये क्या बोलो तो ढंग पे ढंगा सकौतोर अरि अमरौ मारी काह कीट बपुरे नरना। रानी तुम्हारा किसी ने विरोध किया हो, जिन आंखों ने हो कास दिया पे आंखें फुड़वा दूंगा मैं, और जो जिभ्या करवा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा। बताओ तुमको चाहिए क्या? धीरे 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 रात्रि में मना रहे हैं दशरथ जी। रात बीतती जा रही है। दशरथ जी की बात पर गौर नहीं कर रही कैकेयी। तो दशरथ जी ने बार बार कहा रानी आई कैकेयी वो कैसी बैठी आन निशानी क्या बात हो गई। कैसी बैठी आज निशानी क्या बात हो गई। बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। बिखराए कल बैठी हो बुलाए चल सबर लगाए सुधराए। कल बिखराए कल बैठी हो बुलाए चल सबर लगाए सुधराए। मैं कहूँ लाल फूल लाल हुआ सजल लाल बहुरानी। मैं कहूँ लाल फूल लाल हुआ सजल लाल बहुरानी। नहीं है सुतकार नहीं उसका
दशरथ जी बना रहे कैकेयी ने कहा सुनो, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। महाराज, इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत। जाओ जाओ प्रसन्नत पास जाओ, वही तुम्हारी रानी। दशरथ जी बोले कैसी बातें करती हो,